इंडिया का सुपर 8 का अगला मैच कल जिम्बाब्वे के साथ होगा। साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक हार ने टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह पूरी तरह बदल दी है। 76 रन की करारी हार, गिरता हुआ रन रेट और अब हालात ऐसे कि सिर्फ जीतना ही काफी नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए। तो सवाल ये है, भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने रन से जीत जरूरी है? कितने ओवर में टारगेट चेज करना होगा? तो चलिए आपको बताते हैं सारे सवालों के जवाब। सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से बड़ी हार मिली। इस हार ने सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं छीले बल्कि टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बुरी तरह गिर गया। भारत का नेट रन रेट पहुंच गया -3.80, साउथ अफ्रीका +3.80 पर और वेस्ट इंडीज का +5 से ऊपर। T20 वर्ल्ड कप में जब टीम्स के पॉइंट बराबर होते हैं तो फैसला नेट रन रेट से होता है। यानी अब भारत को सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि नेट रन रेट सुधारना भी जरूरी है। भारत के पास अब सुपर 8 में 2 मैच बचे हैं, जिम्बाब्वे के साथ 26 फरवरी चेन्नई में और वेस्ट इंडीज के साथ 1 मार्च ईडन गार्डन्स में। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को दोनों मैच जीतने होंगे। कम से कम एक मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। नेट रन रेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि भारत सेमीफाइनल की रेस में रहेगा या लगभग बाहर हो जाएगा। अब मान लीजिए भारत पहले बैटिंग करता है और 190 प्लस रन बनाता है, तो भारत को जिम्बाब्वे को 130 रन के अंदर ही रोकना होगा। कम से कम 60 रन से जीत जरूरी है, लेकिन 80 से ज्यादा रन की जीत सबसे सुरक्षित मानी जाएगी। और अगर भारत 200 रन बना दे तो जिम्बाब्वे को लगभग 120 से 125 रन के अंदर ऑल आउट करना होगा। यानी साफ है, बड़ा स्कोर और जल्दी विकेट निकालने से रन रेट बेहतर हो सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर भारत चेज करता है तो नेट रन रेट तेजी से सुधर सकता है। अगर जिम्बाब्वे 150 रन बनाता है तो भारत को टारगेट 11 से 13 ओवर के अंदर हासिल करना होगा और अगर टारगेट 180 रन हुआ तो लगभग 14वें ओवर तक चेज करना पड़ेगा। यानी रन चेज में जितना जल्दी जीत उतना बेहतर रन रेट। 30 से 40 रन की नॉर्मल जीत अब काम नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार लगभग 70 से 77 रन की जीत या टारगेट को 12 ओवर के अंदर चेज, तभी भारत का नेट रन रेट पॉजिटिव में आ सकता है और यही सेमीफाइनल में पहुंचने की असली चाबी है। अब आते हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट, भारत की किस्मत सिर्फ उसके हाथ में नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका अपनी बाकी मैच जीत जाता है तब रन रेट का झंझट खत्म। भारत को बस अपने दोनों मैच जीतने हैं और सेमीफाइनल लगभग पक्का हो जाएगा। और अगर भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तीनों के 4-4 पॉइंट्स हुए तब फैसला होगा सिर्फ नेट रन रेट से। यानी जिम्बाब्वे मैच ही असली डिसाइडर बनेगा। जिम्बाब्वे के बाद भारत को वेस्ट इंडीज से खेलना है और वेस्ट इंडीज पहले ही जिम्बाब्वे को 100 से ज्यादा रन से हरा चुका है। उसका नेट रन रेट बहुत मजबूत है, इसलिए भारत को सिर्फ जीत नहीं, कंट्रोल्ड और डोमिनेंट जीत चाहिए। अब टीम इंडिया को चाहिए आक्रामक बल्लेबाजी, पावर प्ले में तेज रन, जल्दी विकेट, मैच जल्दी खत्म करना। यानी पारंपरिक क्रिकेट नहीं, हाई रिस्क हाई इंटेंट T20 क्रिकेट। भारत सेमीफाइनल में जाएगा अगर जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराए, रन रेट पॉजिटिव करे, वेस्ट इंडीज को भी हराए या साउथ अफ्रीका से भी मैच जीत जाए। लेकिन अगर जीत छोटी हुई तो सेमीफाइनल का सपना नेट रन रेट में फंस सकता है। तो अब कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये कहानी है कमबैक की। क्या टीम इंडिया दबाव में इतिहास रचेगी? क्या 76 रन की हार को भुलाकर सेमीफाइनल का टिकट काट पाएगी या फिर नेट रन रेट ही बन जाएगा सबसे बड़ा विलन? जवाब मिलेगा 26 फरवरी को चेन्नई में।